Welcome students. In the last lecture we learnt about electric field और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टर्स होते हैं. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. सपोज एक पॉजिटिव चार्ज अगर आप एक स्पेस में लाते हो और ये पॉजिटिव चार्ज Q है, तो वी नो दैट इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, बट हाउ डज इट स्प्रेड? इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड कैसे होता है, कौन से डायरेक्शन में होता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन बनाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड एक लूप बनाता है? इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपका जो करंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन हेल्प यू वेरी वेल. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेल्प अस टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसे आपको पिक्चर में देखना है कि कैसा क्या हो रहा है, अगर आपको अपने नोटबुक पे देखना है या आपको 3D में देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ वंडरफुल वे टू सी हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स. लेट मी शो यू टू वेज टू शो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन योर नोटबुक. अपने नोटबुक पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसके दो मेथड्स में आपको दो तरीका बताता हूं. एक तो है कि आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर स्पेस में है तो उसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है उसमें एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन पुट अ डायरेक्टेड लाइन आउटवर्ड. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टेड लाइन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ एक डायरेक्टेड लाइन हमने बना दिया, एक लाइन जिसमें कि एक एरो लगा दिया, तो वो डायरेक्टेड लाइन हो गया. ओके, नाउ इसमें हम देख रहे हैं कि चार्ज के जो पास का जो एरो है, दैट एरो इज ऑफ अ वेरी गुड लेंथ. एक अच्छे लेंथ का एरो है ये. बट इससे आगे जब हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत आगे तक जा सकता है, इनफाइनाइटली पूरा ही स्पेस कवर कर सकता है, तो इसके आगे एरो के आगे जो दूसरा एरो हम बनाएंगे उसका साइज पहले वाले से छोटा होगा. फिर उसके आगे जो एरो बनाएंगे वो और छोटा होगा, ठीक है, एंड स्मॉलर. तो इस तरह से यू कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द लाइंस. एक तरह का पिक्चर हमने बना के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को शो किया है यहां पे. तो ऐसा पिक्चर बना के हमने क्या किया, एक तो हमने एक चार्ज रखा ओरिजिन पे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है लाइंस बनाई टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आप देख रहे हो कि जो चार्ज के पास के एरोज हैं उसका लेंथ ज्यादा है. ये शो करता है कि चार्ज के पास का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है चार्ज के पास ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाते हो आपका फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाता है. दैट्स वाई आपका जो एरो है वो साइज में स्मॉल होता चला गया. सो दिस इज वन वे ऑफ शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड in using picture method. And the other way of showing electric field in space is simply drawing the straight lines away from the charge. जो आपका सोर्स चार्ज है वहां से स्ट्रेट लाइंस अगर हर डायरेक्शन में आप बनाते गए, हर डायरेक्शन में आपने स्ट्रेट लाइन अगर बनाया है, तो जो ये स्ट्रेट लाइन है इन ऑल द डायरेक्शन शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एरोज बनाए हुए हैं टू शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इफ वी कंपेयर द प्रीवियस मेथड विद दिस मेथड ऑफ शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. प्रीवियस मेथड में क्या था, हमने ब्रोकन लाइंस बनाए थे और चार्ज के पास का लाइन का लेंथ ज्यादा रखा, और उसके बाद लेंथ जो है लाइंस का कम होता चला गया, और ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चार्ज के पास ज्यादा है, और चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं हम तो उस फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है. ठीक उसी कॉन्सेप्ट को अगर हमने जो ये मेथड है स्ट्रेट लाइन वाला मेथड, इस मेथड पे ट्राई किया, तो अगर हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया और एरिया को अगर हम चार्ज के पास रखते हैं और चार्ज से दूर लेकर जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि चार्ज के अगर आपने बहुत पास रखा तो इस एरिया के थ्रू ज्यादा लाइंस जो हैं वो पास हो रहे हैं, और ज्यादा लाइंस पास होने का मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है. और जैसे ही आप इसको चार्ज से दूर ले जाते हो तो यू फाइंड कि
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होते चले गए उस एरिया के थ्रू। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर चार्ज से दूर जाते हैं तो वो कम होता चला जाता है। ठीक है, जैसे अभी देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये जो लाइंस है शो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये 2 लाइंस है सेम एरिया में। लेकिन अगर इसको और हम पास लेकर आ गए चार्ज के, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे तो 6 लाइंस हैं जो कि इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। सो दिस इज अ बेटर वे ऑफ शोइंग द strength of electric field. The second method that I just showed is the method of electric field lines. Electric field lines एक amazing interesting concept है which was given by Michael Faraday, but he didn't call these lines the electric field lines. He called them the line of force. Now let us see the properties of electric field lines, and before that let me tell you, electric field lines are nothing but a way to represent electric field in a space around a charge. Simple properties हैं. First is that electric field lines originate होते हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से originate होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्स होते हैं, और अगर एक पॉइंट चार्ज है तो वहां से वो स्ट्रेट लाइन में आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। एंड इफ योर चार्ज इज नेगेटिव, अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को माना जाता है कि ये इन्फिनिटी पे स्टार्ट होते हैं और आके टर्मिनेट करते हैं या एंड हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज पर, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? रेडियली इनवर्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी कंसिडर्ड कॉन्टिन्यूअस। कोई ब्रेक नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। अगर आपका सोर्स चार्ज गिवन है तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट कर रहा है तो देयर इज नो ब्रेक। ये इनफाइनाइटली डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगा, और इस लाइंस में कोई ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक का मतलब क्या हो जाएगा? अगर ब्रेक कर भी दिया, इट सिंपली मीन्स कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर इस जो भी ब्रेक का जो एक पॉइंट बनाया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। बट ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके वेसिनिटी में, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे होगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्टिन्यूअस। एंड वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व की तरह शो किया गया है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक कर्व की तरह शो किया गया है, तो अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो इस कर्व का जो टैंजेंट होगा एट एनी पॉइंट, जो टैंजेंट होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज वेल। सो एट दिस पॉइंट the direction of the electric field is the tangent of the electric field line. Now let us take 2 positive charges. अगर हमने 2 positive charges लिया है तो इसके electric field lines किस तरह के होंगे, पहले तो हमें वो देखना है। तो positive charges एक दूसरे को repel करते हैं सबसे पहले तो electric field lines positive charges के लिए radially outward होता है, तो radially outward होगा ये lines। और जो lines आमने सामने आ भी रहे होंगे तो वो कभी भी interact नहीं करेंगे, इट विल टर्न। ओके, सो कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पॉजिटिव चार्जेस के लिए। ओके, और अगर आपका दूसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव के बदले इफ यू यूज द नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड लाइंस कैसा होगा, दोनों का इंटरेक्शन कैसा होगा, लेट्स सी। इस केस में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो है फील्ड लाइंस प्रोपोगेट करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। सो जो हमारा प्रॉपर्टीज था कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं फील्ड लाइंस और नेगेटिव में जाके वो फिनिश हो जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अग्री करता है इस डायग्राम के साथ। सो एवरी टाइम ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज से और वो जाके टर्मिनेट हो जाएगा नेगेटिव पे, एंड दिस विल बी द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव and negative charges together. Okay, इससे पहले हमने बात की थी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व की तरह होता है, और इस कर्व का जो tangent होगा that is the direction of the net electric field at that point.
एंड यू ऑल्सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद, अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो एक कर्व की तरह होते हैं, तो कर्व का होना या स्ट्रेट लाइन में होना, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कर्व. सो इफ आई से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक कर्व होता है, तो बीइंग अ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो वैलिड, दोनों ही वैलिड हैं. अब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिफाइंड है, डायरेक्शन हमें समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. बट व्हेन इट इज अ प्रॉपर कर्व, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक प्रॉपर कर्व होता है, उस समय अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ा, तो देन वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट जहां पे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड किया तो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सामने आता है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड दैट इज टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते. आइए इसको पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं. तो सपोज आपका जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू, एंड सपोज देर आर टू फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग. दो फील्ड लाइंस कर्व की तरह ओरिजिनेट कर रहे हैं, और ऊपर वाले लाइन को मैं लाइन 1 बोलता हूं, नीचे वाले लाइन को मैं लाइन 2 बोलता हूं. ओके, और सपोज एक पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे लाइंस का डायरेक्शन भी डिफाइंड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके ये आउटवर्ड जा रहा है. ओके, नाउ अगर पिक्चर में मैंने कोशिश की बताने की कि ये ऐसे लाइंस एक ही चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट पे ऐसा इंटरसेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करो तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हैज टू डायरेक्शंस. एक तो बिकॉज ऑफ लाइन 1 एंड सेकेंड इज बिकॉज ऑफ लाइन 2. तो दोनों लाइन के कारण दो डिफरेंट टेंजेंट्स बनेंगे, दो डिफरेंट डायरेक्शंस होगा एक ही पॉइंट पे. इट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पॉसिबल कभी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है एट अ गिवन पॉइंट. तो दैट्स व्हाई इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, एंड वी कैन से दैट टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. And the fourth property is that electric field lines do not form any loop. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे बढ़ रहा है तो कभी भी आप ऐसा लूप नहीं देखोगे कि एक सर्कल बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने. ठीक है, इस तरह का सिचुएशन आप कभी भी नहीं देखोगे. इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ऐसा क्यों होता है. इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फॉर नाउ बस आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कभी भी कोई एक क्लोज लूप नहीं बना सकते ऐसा. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक सेंस ऑफ फील्ड लाइंस in terms of formula and quantities. So that's why next video is going to be important. So for now it is okay. See you in the next video.